हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। स्थैथिल्य हानियाँ किस पर निर्भर करती है? परिवेश के तापमान पर। स्थैथिल्य हानियाँ किस पर निर्भर करती है? परिवेश के तापमान पर। ट्रांसफार्मर में हानि होती है ताम्र हानि और लौह हानि। स्थैथिल्य हानियाँ किस पर निर्भर करती है? परिवेश के तापमान पर। ट्रांसफार्मर में हानि होती है, कैसी हानि होती है? ताम्र हानि और लौह हानि। ताम्र हानि होती है कुंडली में। ताम्र हानि कहाँ होती है? कुंडली में। ताम्र हानि कैसी हानि है? अस्थिर हानि। ताम्र हानि कैसी हानि है? अस्थिर हानि। लौह हानि होती है क्रोड में। लौह हानि किस में होता है? क्रोड में। लौह हानि किस में होता है? क्रोड में। लौह हानि कैसी हानि है? लौह हानि कैसी हानि है? स्थिर हानि। लौह हानि कैसी हानि है? स्थिर हानि। लौह हानि के दो प्रकार हैं, कौन कौन सा? भंवर धारा हानि और स्थैथिल्य हानि। लौह हानि के दो प्रकार हैं, भंवर धारा हानि और स्थैथिल्य हानि। यदि ताम्र हानि यानी कि अस्थिर हानि और लौह हानि यानी कि स्थिर हानि आपस में बराबर हो तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है महत्तम। यदि ताम्र हानि और लौह हानि आपस में बराबर हो तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है महत्तम। ट्रांसफार्मर में कौन सी दो हानियाँ ताप पर निर्भर नहीं करती है? भंवर धारा हानि और स्थैथिल्य हानि। ट्रांसफार्मर में कौन सी दो हानियाँ ताप पर निर्भर नहीं करती है? भंवर धारा हानि और स्थैथिल्य हानि। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है परिणामित्र ट्रांसफार्मर। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है परिणामित्र ट्रांसफार्मर। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है जनित्र प्रत्यावर्तक। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है जनित्र जनरेटर प्रत्यावर्तक। मोटर किस पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय खिंचाव पर। मोटर किस पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय खिंचाव पर। विद्युत युक्तियाँ दो प्रकार की होती है, गतिज एवं स्थैतिज। विद्युत युक्तियाँ दो प्रकार की होती है, गतिज एवं स्थैतिक। स्थैतिक युक्ति का उदाहरण है ट्रांसफार्मर कैपेसिटर। स्थैतिक युक्ति का उदाहरण है ट्रांसफार्मर कैपेसिटर। गतिज युक्ति का उदाहरण है मोटर जनरेटर। गतिज युक्ति का उदाहरण है मोटर जनरेटर। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक हो तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक हो तो ट्रांसफार्मर कैसा होगा? स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होता है? लो से हाई करता है, तो इसीलिए माध्यमिक का वोल्टेज क्या होगा? अधिक होगा प्राथमिक से। ट्रांसफार्मर में वुखोल्ज रिले कहाँ लगा होता है? कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। ट्रांसफार्मर में वुखोल्ज रिले कहाँ लगा होता है? कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। कौन दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है? वुखोल्ज रिले या वुखोज रिले, दोनों एक ही नाम होगा। कौन दोष होने पर अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है? वुखोल्ज रिले। ट्रांसफार्मर में वुखोल्ज रिले का कार्य है दोष ढूंढना। ट्रांसफार्मर में वुखोल्ज रिले का कार्य है दोष ढूंढना। वुखोल्ज रिले में स्विच का उपयोग किया जाता है, 2 मरकरी स्विच और 2 फ्लैट स्विच। वुखोल्ज रिले में स्विच का प्रयोग किया जाता है 2 मरकरी स्विच, 2
फ्लैट स्विच। उखोज रिले कैसा रिले है? स्वचालित। उखोज रिले कैसा रिले है? स्वचालित। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट करंट और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? एक ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट करंट और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो इनपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बीच संबंध होता है। तो इनपुट पावर इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर। ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बीच संबंध होता है। इनपुट पावर इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य है इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य है इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है सर्वाधिक क्योंकि घर्षण क्षति नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है सर्वाधिक क्योंकि घर्षण क्षति नहीं होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मेगा वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर की दक्षता को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मेगा वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर के शक्ति को व्यक्त किया जाता है किलो वाट में। ट्रांसफार्मर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है किलो वाट में। परिणामित्र का आकार अधिकतम होगा, फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होगा। आकार फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? न्यूनतम होगा। अगर ट्रांसफार्मर का आकार न्यूनतम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी कि आकार और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो ट्रांसफार्मर है। यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो ट्रांसफार्मर है। तो द्वितीयक कुंडली में अधिक फेरे हैं प्राथमिक कुंडली, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है टैंक में तेल के फैलाव एवं संकुचन को नियंत्रित करना। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना। ट्रांसफार्मर के टैंक में आर्द्रता प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग करते हैं ब्रीदर। ट्रांसफार्मर के टैंक में आर्द्रता प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग करते हैं ब्रीदर। ट्रांसफार्मर में रसायन ब्रीदर के रूप में उपयोग किया जाता है सिलिका जेल एवं कैल्शियम क्लोराइड। ट्रांसफार्मर में रसायन ब्रीदर के रूप में उपयोग किया जाता है सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ उपयोग होता है उच्च सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ उपयोग होता है उच्च सिलिकॉन स्टील। ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है केवल एक। ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है केवल एक। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं स्टेबलाइजर में। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं स्टेबलाइजर में। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में किस रूप में होता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में किस रूप में होता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है जो कार्य करता है प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है जो कार्य करता है प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का। ट्रांसफार्मर का तेल का कार्य है
प्राथमिक कुंडलन तथा द्वितीयक कुंडलन का शीतलन, अतिरिक्त कुचालकता प्रदान करना। ट्रांसफार्मर तेल का कार्य क्या है? प्राथमिक कुंडलन तथा द्वितीयक कुंडलन का शीतलन और क्या, अतिरिक्त कुचालकता प्रदान करना। ट्रांसफार्मर में क्रोड का कार्य है प्रेरण चुंबक युग्मन प्रदान करना। ट्रांसफार्मर में क्रोड का कार्य है प्रेरण युग्मन प्रदान करना। ट्रांसफार्मर में लौह हानि पाए जाते हैं क्रोड में। ट्रांसफार्मर में लौह हानि पाए जाते हैं क्रोड में। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के बीच प्रतिरोध होता है अनंत। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के बीच प्रतिरोध होता है अनंत। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के बीच विद्युत धारा प्रवाह होता है शून्य। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के बीच विद्युत धारा प्रवाह होता है शून्य। वितरण ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपने उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसकी ताम्र हानि होगी 400 वाट, क्योंकि ट्रांसफार्मर के उच्च दक्षता पर लौह हानि तथा ताम्र हानि बराबर होता है। एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपने उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसके ताम्र हानि होगी 400 वाट। क्योंकि ट्रांसफार्मर के उच्चतम दक्षता पर लौह हानि तथा ताम्र हानि बराबर होता है। बैटरी चार्जिंग में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। बैटरी चार्जिंग में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ऑटोमोबाइल तथा इग्निशन में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। ऑटोमोबाइल तथा इग्निशन में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। वितरण ट्रांसफार्मर का कार्य है 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में परिवर्तित करना। वितरण ट्रांसफार्मर का कार्य है 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में परिवर्तित करना। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है 50% लोड पर। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है 50% लोड पर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। इसकी इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई है 50 हर्ट्ज। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरों का अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई भी कितना होगा? 50 हर्ट्ज। क्योंकि ट्रांसफार्मर शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है 0%। 0%। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है 0%। 50 kVA के नीचे के ट्रांसफार्मर में शीतलन प्रयुक्त होता है वायु शीतलन। 50 kVA के नीचे के छोटे ट्रांसफार्मर में शीतलन प्रयुक्त होता है वायु शीतलन। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा AC की सप्लाई आपूर्ति की जाती है तो द्वितीयक वोल्टता होगा 27.5 वोल्ट। द्वितीयक फेरों की संख्या बटे प्राथमिक फेरों की संख्या बराबर द्वितीयक वोल्टता बटे प्राथमिक वोल्टता। तो द्वितीयक फेरों की संख्या कितना है? 200 बटे कितना हो जाएगा? प्राथमिक फेरों की संख्या यानी 800। तो इधर आ जाएगा 1/4 और द्वितीयक वोल्टता हमको निकालना है। ऊपर द्वितीयक वोल्टता रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा? 110। तो 110 इधर से इधर आ जाएगा तो 100 द्वितीयक वोल्टता बराबर क्या आ जाएगा? 110/4 यानी कि 27.5 वोल्ट। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर का
ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1/4। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? द्वितीयक फेरों की संख्या बटे प्राथमिक फेरों की संख्या। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? द्वितीयक फेरों की संख्या बटे प्राथमिक फेरों की संख्या। ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग से। ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग से। किस ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच का प्रयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर में। किस ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच का प्रयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर में। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? शीतलक के रूप में। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? शीतलक के रूप में। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल को ब्रीदर में उपयोग किया जाता है नमी के अवशोषण को रोकने के लिए। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल को ब्रीदर के रूप में प्रयोग किया जाता है नमी के अवशोषण को रोकने के लिए। किसी वितरण ट्रांसफार्मर के फेरों का अनुपात 100 है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पीयर है तो द्वितीयक की धारा होगा 1 एम्पीयर। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कितना है? 100 और प्राथमिक धारा कितना है? 100। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है प्राथमिक की धारा बटे द्वितीयक की धारा। तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 100 हो जाएगा और प्राथमिक भी कितना हो जाएगा? 100। तो द्वितीयक वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्राथमिक बटे ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, यानी कि 100 बटे 100 यानी क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। प्राथमिक द्वितीयक का धारा कितना हो जाएगा? 100 एम्पियर, 1 एम्पियर। वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होती है 50% लोड पर। वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होती है 50% लोड पर। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होगा ताम्र हानि कोर हानि बराबर होने पर। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होगा ताम्र हानि कोर हानि बराबर होने पर। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति है प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के बराबर। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति है प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के बराबर। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन में के संदर्भ में ट्रांसफार्मर में समान वोल्टता अनुमत ट्रांसफार्मर के समान रूपांतरण अनुपात ट्रांसफार्मर को समान आवृत्ति पर चलाना। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के संदर्भ में क्या क्या है? ट्रांसफार्मर में समान वोल्टता अनुमत, ट्रांसफार्मर में समान रूपांतरण अनुपात, ट्रांसफार्मर में समान आवृत्ति पर चलाना। त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए ट्रांसफार्मर में संयोजन उत्कृष्ट है। त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए ट्रांसफार्मर में संयोजन उत्कृष्ट है। डेल्टा स्टार संयोजन। त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए ट्रांसफार्मर में संयोजन उत्कृष्ट है। डेल्टा स्टार संयोजन। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से आंतरित होती है? चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से आंतरित होती है? चुंबकीय फ्लक्स के रूप में। एक ट्रांसफार्मर में कोर लैमिनेटेड किए जाते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एक ट्रांसफार्मर में कोर लैमिनेटेड किए जाते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होता है 2। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होता है 2। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होता है केवल एक। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होता है केवल एक। किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर होगा प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी।
किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। दो ट्रांसफार्मरों के तुल्यांकित के लिए प्रमुख शर्तें हैं। आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होगा। दो ट्रांसफार्मर के तुल्यांकित के लिए प्रमुख शर्तें हैं। आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होगा। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तांबे का क्षय। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होगा? तांबे के क्षय में। स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कुल हानि निर्भर करता है। वोल्टेज और धारा। ट्रांसफार्मर में कुल हानि निर्भर करता है। वोल्टेज और धारा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक वोल्टता बढ़ती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक वोल्टता बढ़ती है। ट्रांसफार्मर में दो प्रेरणित कुंडलियां होती है, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। ट्रांसफार्मर में दो प्रेरणित कुंडलियां होती है, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। उपकेंद्रों में विभव परिमापीत्र का प्रयोग किसके परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर। उपकेंद्रों में विभव परिमापीत्र का प्रयोग किसके परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर। दो ट्रांसफार्मरों के समांतर संचालन के दौरान किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? धारा निर्धारण समान। दो ट्रांसफार्मरों के समांतर संचालन के दौरान किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? धारा निर्धारण समान। ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां होती है, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबद्ध। ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां होती है, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबद्ध। ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलानों को या लेमिनेशनों को किस रूप में काटा जाता है? ई या एल या आई पट्टी के रूप में। ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलानों को किस रूप में काटा जाता है? ई या एल या आई पट्टी के रूप में। ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण है क्रोड हानि कम करना। ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण है क्रोड हानि कम करना। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में किस रंग का ताजा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है? नीले रंग का। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में किस रंग का ताजा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है? नीले रंग का। ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण को साथ में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण को साथ में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना है लौ हानि। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना है लौ हानि। ओपन सर्किट टेस्ट किसमें किया जाता है? लौ हानि में। ट्रांसफार्मर में आपूर्ति से जुड़ा होता है प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में आपूर्ति यानी सप्लाई से जुड़ा होता
है प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ा होता है आपूर्ति यानी सप्लाई से। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ा होता है किससे? आपूर्ति यानी कि सप्लाई से। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ा होता है लोड से। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ा होता है लोड से और प्राइमरी जुड़ा होता है सप्लाई से। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के लिए वायर का प्रयोग किया जाता है सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के लिए वायर प्रयोग किया जाता है सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। ताम्रहानि नगण्य होता है नो लोड पर। ताम्रहानि नगण्य होता है नो लोड पर। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या हमेशा होती है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से कम। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या हमेशा होती है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से कम। धारा ट्रांसफार्मर का कार्य है करंट घटाता है और वोल्टेज बढ़ाता है। धारा ट्रांसफार्मर का कार्य है करंट बढ़ाता है और वोल्टेज घटाता है करंट घटाता है वोल्टेज बढ़ाता है। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है एयर ब्लास्ट कूलिंग। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है एयर ब्लास्ट कूलिंग। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय वाइंडिंग को किया जाता है शॉर्ट सर्किट। धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को किया जाता है शॉर्ट सर्किट। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में घुमाव का अनुपात होगा 1:1। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में घुमाव का अनुपात होगा 1:1 जिसका अर्थ है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में घुमाव की संख्या समान है। जिसका अर्थ है कि प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में घुमाव की संख्या क्या है? समान है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में घुमाव का अनुपात कितना होगा? 1:1। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तार को विद्युत रूप से अलग करके चुंबकीय रूप से जोड़ने के लिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तार को विद्युत रूप से अलग करके चुंबकीय रूप से जोड़ने के लिए। 500 kVA तक के आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। 500 kVA तक के आउटपुट ट्रांसफार्मर को कहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बैटरी चार्जर से ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बैटरी चार्जर में ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑटोमोबाइल में इग्निशन या स्पार्क के लिए ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑटोमोबाइल में इग्निशन या स्पार्क के लिए ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आमीटर में ट्रांसफार्मर उपयोग होता है करंट ट्रांसफार्मर। आमीटर में ट्रांसफार्मर उपयोग होता है करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बैटरी चार्जिंग किस वोल्टेज पर होता है? स्थिर वोल्टेज पर। बैटरी चार्जिंग किस वोल्टेज पर होता है? स्थिर वोल्टेज। बैटरी की दक्षता को व्यक्त किया जाता है क्षमता को व्यक्त किया जाता है एम्पीयर घंटा में। बैटरी की क्षमता को व्यक्त किया जाता है एम्पीयर घंटा में। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग है विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग है
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा, करंट के मान को घटाएगा। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में। वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा और करंट के मान को घटाएगा। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर। बैटरी संतुलन परिपथ, बैटरी बैलेंसिंग सर्किट किस में वृद्धि करता है? बैटरी के जीवन काल में। बैटरी संतुलन परिपथ या बैटरी बैलेंसिंग सर्किट किस में वृद्धि करता है? बैटरी के जीवन काल में। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर कहाँ लगा होता है? कंजर्वेटर में। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर कहाँ लगा होता है? कंजर्वेटर में। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्या है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्या है? नमी अवशोषक। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्या है? नमी अवशोषक। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में नमी अवशोषक के रूप में क्या रहता है? कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में नमी अवशोषक के रूप में क्या रहता है? कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण। स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर को कहते हैं। परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर को कहते हैं। परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में करते हैं। परिवर्तनीय वोल्टेज के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में करते हैं। परिवर्तनीय वोल्टेज के रूप में। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित आरएमएस विद्युत वाहक बल क्या है? 440 F/m Nv। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है 0%। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है 0%। ट्रांसफार्मर में घर्षण नहीं होने के कारण इसकी दक्षता होती है महत्तम। ट्रांसफार्मर में घर्षण नहीं होने के कारण इसकी दक्षता होती है महत्तम। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी विभव तथा धाराओं को स्टेप अप और डाउन करता है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी विभव तथा धाराओं को स्टेप अप और डाउन करता है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य है इंसुलेशन और कूलिंग देना। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का कार्य है इंसुलेशन और कूलिंग देना। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वृद्धि करता है वोल्टेज का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वृद्धि करता है वोल्टेज का। ट्रांसफार्मर में नियत रहता है पावर तथा फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में नियत रहता है पावर तथा फ्रीक्वेंसी। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग करते हैं परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख प्रयोग करते हैं परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ होती है वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ कहाँ होती है? वाइंडिंग में।
ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है अनंत। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है अनंत। बुशिंग बना होता है पोर्सिलेन का। बुशिंग बना होता है पोर्सिलेन का। ट्रांसफार्मर में बुशिंग का साइज निर्भर करता है वोल्टेज पर। ट्रांसफार्मर में बुशिंग का साइज निर्भर करता है वोल्टेज पर। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है अतप्त कण विन्यस्त इस्पात CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सा है? अतप्त कण विन्यस्त इस्पात CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील ओरिएंटेड। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां कम की जा सकती है स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां कम की जा सकती है स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां कम की जा सकती है हिस्टैरिसीस गुणांक को कम करके। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां कम की जा सकती है हिस्टैरिसीस गुणांक को कम करके। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां कम की जा सकती है कोर को लेमिनेटेड करके। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां कम की जा सकती है कोर को लेमिनेट करके। ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल किस रूप में कार्य करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में। ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल किस रूप में कार्य करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है 1 से 5। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है 1 से 5। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है कम। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है कम। किसमें कम होता है? अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप में क्या होगा? लीकेज क्या होगा? कम होगा। यानी सेल टाइप में क्या होगा? कम होगा और कोर टाइप में क्या होगा? अधिक होगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग होता है 2। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग कितना होता है? 2। और कोर टाइप में कितना होता है? केवल 1। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग होता है केवल 1। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग होता है केवल 1। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने स्टैंपिंग होता है? 2 L आकार का। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने स्टैंपिंग होते हैं? 2 L आकार का। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने स्टैंपिंग होते हैं? 2 I और E आकार का। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने स्टैंपिंग होते हैं? I और E आकार का 2। दूसरों की तुलना में बेरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः होता है ठंडा एवं उच्च शक्ति क्षमता वाला। दूसरों की तुलना में बेरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः होता है ठंडा एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु फ्लैट पॉइंट होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु फ्लैश पॉइंट होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस।
ट्रांसफार्मर तेल का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.85 से 1.88। ट्रांसफार्मर तेल का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.85 से 1.88 से। ट्रांसफार्मर में लौ हानि ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर में लौ हानि ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट खुला परिपथ। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। ट्रांसफार्मर को शीतलन करने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर को शीतलन करने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर में आर्द्रता के प्रवेश को रोकता है ब्रीदर। ट्रांसफार्मर में आर्द्रता के प्रवेश को रोकता है ब्रीदर। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में। प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा अधिक होगा प्राइमरी वाइंडिंग से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा अधिक होगा प्राइमरी वाइंडिंग से फेरों की संख्या। ट्रांसफार्मर कोर के निम्न में प्रयुक्त सामग्री। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो प्रकार हैं अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। स्वप्रेरण में कॉइल होगा केवल एक यही प्राइमरी एवं सेकेंडरी कॉइल का वर्ग करेगा। स्वप्रेरण में कॉइल कितना होगा दो होगा एक केवल एक होगा यही क्या होगा प्राइमरी होगा और यही क्या होगा सेकेंडरी होगा। अन्योन्य प्रेरण में कॉइल होगा दो। अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा दो कॉइल होगा। स्पैन्द ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं फेराइट कोर। स्पंद ट्रांसफार्मर में कोर प्रयोग करते हैं फेराइट कोर। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलता है तांबा हानि। ट्रांसफार्मर में कौन सा क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलता है तांबा हानि। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार पर निर्भर नहीं करता है कोर हानि। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार पर निर्भर नहीं करता है कोर हानि। ताम्र हानि को दर्शाता है I²R। ताम्र हानि को दर्शाता है I²R। कोर हानि दो प्रकार के होते हैं भंवर धारा हानि शैथिल्य हानि। कोर हानि दो प्रकार के होते हैं भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि। कोर हानि दो प्रकार के होते हैं भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि। तेल में भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य होता है विद्युत रोधन एवं शीतलन। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य होता है विद्युत रोधन एवं शीतलन। ट्रांसफार्मर के पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात है किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट एक दिन का। ट्रांसफार्मर के पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात है kWh आउटपुट और kWh इनपुट एक दिन का।
पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थित होता है? जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बगल में। पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थित होता है? जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बगल में। पावर ट्रांसफार्मर अधिकतर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर अधिकतर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरण। किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में। किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में।